ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂकि ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ बुधवार ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਕੀ रुख रहने वाला है ये देखना होगा। सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े रहे। तो सुशील, इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, क्योंकि उसके बाद ही किसानों ने एग्जैक्ट जो रूट मैप है वो जारी करना था, लेकिन सुनवाई टल गई है। फिलहाल क्या कुछ कारण पता चले हैं? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर यह बात रखी गई कि जो ट्रैक्टर रैली है उस ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई अहम आदेश जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और ये दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगा कि किसानों को अगर दिल्ली में इजाजत दी जाती है तो वो किन कारणों की वजह से दी जाती है और कौन कौन से तरीके से दी जाती है, ये दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी, क्योंकि पहली अथॉरिटी दिल्ली पुलिस की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो बुधवार तक के लिए टाल दी है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर रैली के मामले में डिसाइड करेगी कि जो ट्रैक्टर रैली होनी है उन ट्रैक्टर रैली में जो किसान हैं उनको इजाजत दी जाए दिल्ली में एंट्री करने की या ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले में जो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस ही तय करेगी। हालांकि जो इस मामले में वरिष्ठ एडवोकेट हैं एपी सिंह, उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पूछा। उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वो रामलीला मैदान में उनको प्रदर्शन करने की इजाजत दी जानी चाहिए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फिलहाल दिल्ली पुलिस का अपना जुरिडिक्शन है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को देखेगी। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बार बार इस मामले में कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी करे, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है अभी तक, यानी कि जो स्थिति है वो जस की तस रहेगी। दूसरा जो पहलू है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह निकली है कि रैली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। जी तो सीधे तौर पर सुशील, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से अलग कर लिया है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जैसी टिप्पणी की गई थी कि हम किसी को प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते, हालांकि हम जगह निर्धारित करके दे सकते हैं, लेकिन अपनी पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि हम किसानों को नहीं रोक सकते। ये दिल्ली पुलिस का कंसर्न है। दिल्ली पुलिस देखे, सरकार देखे कि इस स्थिति से कैसे उन्हें डील करना है। जी बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर से ये कहा जा सकता है क्योंकि दिल्ली पुलिस इस मामले में कानून व्यवस्था की जो पहली जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की है। और चूंकि जो ये दिल्ली परिक्षेत्र है यहाँ पर धारा 144 पहले से लगी है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुनवाई के दौरान कई ऑब्जर्वेशन में कहा कि इस पूरे संगठन को लेकर कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। और चूंकि इस मामले में आज सुनवाई के दौरान कई ऐसे किसान एसोसिएशन है जो फिलहाल पेश भी नहीं हुए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई करे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे
मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली पुलिस ही मामले में आखिरी जो फैसला है वो दिल्ली पुलिस ले। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे किसान एसोसिएशन थे जो पेश नहीं हुए, जिनकी फिलहाल कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं यानी कि दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, एच.एस. फुल्का, ये तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल पेश नहीं हुए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि कई वकील पेश भी नहीं हो रहे हैं, लिहाजा इस मामले की सुनवाई आज नहीं होगी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दिया। लेकिन जो मामला आज उम्मीद में था कि सुप्रीम कोर्ट आज ये देखेगा कि ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई अहम आदेश जारी करेगा, जिसका उम्मीद केंद्र सरकार को भी था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पहली अथॉरिटी है कानून व्यवस्था बनाने की वो दिल्ली पुलिस की है, ना कि सुप्रीम कोर्ट की। दिल्ली पुलिस इस मामले में यह तय करे कि कौन से किसानों को एंट्री दिल्ली में दी जाए और किन परिस्थितियों में दी जाए, ये उनका मामला है। क्योंकि कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस परेड में